अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 आज हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर फॉलोइंग सेट्स। हमें दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हर सेट के जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट अस, हमें ये एक सेट दिया हुआ है 0,1 जिसके एलिमेंट्स हैं और कहा जाता है इसके सबसेट लिखें। देखिए इसके सबसेट कौन से बनेंगे, पहले तो ये देखेंगे सबसेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा जाएगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट। सबसेट होता क्या है, इधर गौर करें। ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास ये दो। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में लाई नहीं कर रहा, मतलब सेट बी में इजाफी है, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना जरूरी है। तो सेट ए को सेट बी का हम क्या कहेंगे जी, सबसेट कहेंगे। सेट ए को सेट बी का हम सबसेट कहेंगे। ये होता है सबसेट की डेफिनेशन। अब सबसेट में जब हमने किसी सेट के सबसेट लिखने हैं तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद हमने एक एक एलिमेंट्स को लिख देना होता है। 0 को लिख दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 को लिख दिया। जब हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग हमने लिख लिया फिर हमने दो दो एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है। तो यहाँ हैं दो, यही दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे 0,1। अब गौर करें, ये जितने भी सेट दिए हुए हैं ये सारे के सारे सबसेट हैं इस सेट के। ये जो हमें सेट दिया हुआ है सारे के सारे ये क्या है, इसके देखें ये एम्प्टी सेट है। इसमें ये तो हर एक का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है। ये 0 है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ये वाला इसका सबसेट हुआ, ये वाला भी इसका सबसेट हुआ और ये भी इसका सबसेट हुआ। सबसेट की भी आगे दो टाइप्स हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। अच्छा, ये जो लास्ट सेट है जो कि बिल्कुल इसके बराबर है, जो दिए गए सेट के इक्वल है, मीन इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ये इसके भी वही एलिमेंट्स हैं। मीन इसके जो ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, ये एक दूसरे का सबसेट है। ये बन जाता है इम्प्रॉपर। इसे क्या कहते हैं जी, इम्प्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा जितने भी होते हैं बाकी सारे सबसेट ये होते हैं प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब हमें क्वेश्चन में क्या आ गया है, हमें जस्ट ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, सिर्फ दो प्रॉपर सेट। अब ये जितने भी दिए हुए हैं आपको ये वाले प्रॉपर सबसेट, इनमें से कोई से दो आपने लिख देने हैं, आपकी मर्जी की बात है। 2 प्रॉपर सबसेट्स इजी, आप इनमें से कोई से दो लिख सकते हैं। यहां से ये सारे प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर नहीं लिखना, उसने कहा जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट्स। ये कोई से दो लिख दें। मैं ये एक एम्प्टी लिख देता हूँ, एम्प्टी हर एक का प्रॉपर सबसेट है, और दूसरा मैं क्या लिख देता हूँ, इस एक को लिख देता हूँ। ये दो प्रॉपर सबसेट लिख दिए। आप ये और ये भी लिख सकते हैं, ये और ये भी लिख सकते हैं, मैंने ये दो लिख दिए, डजंट मैटर। अच्छा, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में किया। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको समझ आ जाए कौन से प्रॉपर बनेंगे, आपने जस्ट वही प्रॉपर लिख देने, दो प्रॉपर लिख देने। अब इसी तरह इसका ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका, ये सेट दिया हुआ है ए बी सी। अब इसके दो प्रॉपर सबसेट में लिख रहा हूँ, इधर देखिए, प्रॉपर सबसेट। बस दो लिखने तो क्या होगा, एक में लिख देता हूँ ए इसका प्रॉपर सेट,
ये एक सेट तो दिया हुआ, ये इसका क्या है, प्रॉपर में इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। और एक में क्या लिख देता हूँ, B, C, लॉल, ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, आपको सेट n दिया हुआ, नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 और इसी तरह ये नंबर चलते रहते हैं। ये सारा अब एक सेट दिया हुआ है आपको, और आप उसको कहा गया है कि इसके दो प्रॉपर लिखें। तो आप कोई से भी इसके दो प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो क्या होगा, आप एक एम्प्टी सेट लिख दें और एक सेट में यहां से कुछ एलिमेंट्स लिख दें, 1, 2 और 3। ये जो मैंने सेट लिखा है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं? जी मौजूद हैं, ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, कम से कम तो मतलब है कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो एक से ज्यादा भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। आगे इसमें आपको ZC दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, सेट ऑफ Z, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो अब इसके जब आपने प्रॉपर लिखने हैं सेट, प्रॉपर सबसेट, तो क्या होगा कि प्रॉपर सबसेट में आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप क्या करें, इसमें से कोई एलिमेंट, मैंने 1 और -1 लिख दिया, ठीक हो गया, एक सेट ये लिख दिया। और दूसरा सेट मैंने लिखा है 2, 3, -4, -1, ये मैं एक सेट लिखा। ये मैंने अपने से ये प्रॉपर किए हैं, आप कोई भी प्रॉपर लिख सकते हैं कि वो सेट आपने एलिमेंट्स यहाँ लिख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर वो आपने सेट लिखने हैं और उन सेटों के एलिमेंट्स वो होंगे जो यहाँ इस सेट में मौजूद है, वहां से आपने कोई एलिमेंट्स उठा के लिख देंगे। आसान से। आगे Q आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 5 में, Q रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको क्या करें हम, x such that x belong to p by q where p and q belong to z set of integer में से, and q is not equal to 0। ये आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर। यानी जिनको p by q की फॉर्म में लिख सकें और p और q कहां से लिए जाए, सेट ऑफ इंटीजर में से लिए जाएं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसके हमने क्या करना है कि कोई से दो प्रॉपर सबसेट, इधर देखेंगे प्रॉपर सबसेट। इधर देखें, ये देखें मैंने लिखा 1/2। क्या ये वाला जो सेट है, क्या ये 1/2 इसमें मौजूद होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल मौजूद होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होंगे, तो इसमें ये वाला क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह मैं और लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 0, 1, 3/4, ये एक मैंने सेट लिखा। क्या ये वाला ऊपर वाले सेट इस Q का प्रॉपर सबसेट है या नहीं? प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। जी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद R दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। या लिखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, 6। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन। सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन। मतलब इसके अंदर रैशनल भी आएंगे सारे, इरेशनल भी आएंगे। तो हमने इसके दो सेट लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो क्या बनेगा जी, इधर देखिए मैं एक लिख देता हूं 3 ये मैंने एक सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट लिखा मैंने 3 ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या ये जो इरेशनल नंबर है, क्या इस सेट R के अंदर लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल लाई करेगा। इसके अलावा कोई भी मैं लिख सकता हूं, मैं ये लिखा 1, 2, 3 लिखूंगा। तो ये सारे मैंने रैशनल नंबर लिखे हैं। क्या ये रैशनल नंबर्स जो मैंने यहाँ लिखे क्या इस सेट के अंदर लाई करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इस रैशनल में आ जाते हैं। तो यहाँ रियल में हमने रियल के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल का यूनियन लिया जाता है। यानी कि रैशनल भी सारे होते हैं, इरेशनल भी सारे होते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका है 7। ऑप्शन नंबर 7 में आपको एक सेट दिया हुआ है जी, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है x such that x belong to q फॉर रैशनल नंबर, और x जो है ग्रेटर देन 0 है, x लेस और इक्वल टू 2 है। आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है ये सेट,
देखिए उसने आपको कंडीशन बताई है कि आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कहाँ से हो, रैशनल हो, और फिर रैशनल में भी आगे कंडीशन लगा दी कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। वो जो एलिमेंट्स एक्स और वो एलिमेंट्स हैं, वो जो आपने एलिमेंट्स लेने हैं वो लेस और इक्वल टू होने चाहिए, यानी कि 2 और 2 से कम, 2 और 2 से छोटे, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे? 0 से बड़े 1 आएगा और 2 आएगा, ये आएंगे एलिमेंट्स। इस सेट को मैंने क्या लिखा आपके सामने, मतलब ये सेट बिल्डर नोटेशन में था, तो मैंने इसको आपके सामने किस में लिख दिया है जी, टेबुलर फॉर्म में। ये मैंने आपके सामने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो अब इसके आपने क्या करने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट्स। तो क्या बनेंगे, एक हम एम्प्टी लिख देते हैं, एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, और एक हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ये भी इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमें सेट दिया हुआ था, हमने इसके क्या करने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। देखिए इसका आंसर है जी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ये एक एम्प्टी सेट है, ये देखिए जस्ट आपने खाली ब्रैकेट्स लगा लिए। अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट लिखूं, क्या करूं मैं, इसके प्रॉपर सबसेट लिखूं तो वो क्या होता है, अच्छा सबसेट पहले लिखते हैं, प्रॉपर की छोड़ सबसेट लिखते हैं। इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले एम्प्टी लिखा जाता है। सबसेट में भी आपको मैंने बताया कि जब सबसेट लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एम्प्टी सेट। अच्छा अब एम्प्टी सेट लिखा, नेक्स्ट क्या होता है, हर एलिमेंट को अलग अलग। तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है जो आगे लिखा जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है, तो बस यही इसका सबसेट होगा। अब देखें ये सेट इस सेट के क्या है, इक्वल है, बिल्कुल सेम, मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। जो इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं जी, इम्प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर तब होता, ये प्रॉपर सेट सबसेट तब होता जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते और इसमें कोई एलिमेंट इजाफी होता। तो क्या अब इसमें कोई एलिमेंट इजाफी है इससे, बिल्कुल नहीं है। इट्स मीन ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये इक्वल है, जो एलिमेंट्स इसमें है सेम वही इसमें भी है, मीन कोई एलिमेंट नहीं है, तो सेम इक्वल है, मतलब ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तो ये बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये आपको एम्प्टी सेट, इसका आंसर क्या है, यानी एम्प्टी सेट इज अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा हाँ, इन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है। ये 2 सेट दिए हुए हैं, ए कॉमा बी, ये एक सेट है, और दूसरा आपको सेट क्या दिया हुआ है जी, ए कॉमा बी, और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है जी। देखें इनमें डिफरेंस देखिए, ये जो आपको सेट दिया हुआ है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ये ए है और एक बी है। ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स कितने हैं जी, 2 हैं, एक ये ए कॉमा एक ये बी। लेकिन ये जो सेट दिया हुआ है, ये वाला सेट, इसके अंदर जस्ट ये एक एलिमेंट है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट बन गया है, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये एक एलिमेंट। ये आपका सिंगलटन सेट है, ये क्या है जी, आपका सिंगलटन सेट, जिसका एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इट हैज 2 एलिमेंट्स। और ये क्या करता है, दिस सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट। इसके अंदर सिर्फ क्या है जी, एक एलिमेंट पाएगा, इसका एक ही एलिमेंट है, जिसका एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं।
इसका एक एलिमेंट है ये वाला, ये मुकम्मल एक एलिमेंट है जिसको मैंने ये दायरे के अंदर सर्कल के अंदर बंद किया है, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ये इसमें डिफरेंस है, एक सिंगलटन सेट है और एक के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच अदर फॉलोइंग सेट्स। हमने पावर सेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, नंबर ऑफ द पावर सेट्स, हमने पावर सेट मालूम नहीं करना, नंबर ऑफ द तादाद बतानी है जी कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट। ये जो आपको नीचे सेट दिए गए हैं उनका पावर सेट लिया जाए तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो उसका फार्मूला ये है, आपने फार्मूला याद करना है जी, ये फार्मूला याद करें, 2 raised to power n, 2 raised to power n, n क्या है, n is the number of elements, number of the elements in a given set, जिस सेट के पावर सेट के आपने एलिमेंट्स बताने हैं, जिस सेट के पावर सेट के आपने एलिमेंट्स बताने हैं उसकी तादाद, उसके एलिमेंट्स की तादाद n होगी। सही है। अब देखिए ये आपको एक सेट दिया हुआ है 0,1, अब इसके एलिमेंट्स कितने हैं, दो एलिमेंट्स 0 और 1, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा जी, यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, n से मुराद इनकी तादाद 1 और 2, 2 है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 ज़रा 2, ये बन जाएगा 4। यानी इस सेट के, इस सेट का जब पावर सेट लिखा जाएगा और उस पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। ये है फार्मूला। अब जैसे पहले इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, कोई एलिमेंट नहीं है 2 की पावर 0 हो जाएगा। लेकिन पहले फार्मूला 2 की पावर n ऐसे लिखें, फिर 2 की पावर n की जगह क्या लगाएंगे, नो एलिमेंट्स, देयर इज नो एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, द एनी नंबर विदाउट 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह आपको ये और भी बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक सेट दिया हुआ है, लास्ट में देखें ऑप्शन नंबर इसका 6 है, एक सेट दिया हुआ है a, b, b, c और क्या है जी b, e। अब आप मुझे बताएं इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जी, 3 है, ये 3 है, एक ये एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ यही बात मैंने आपको दे दी, और यहाँ ये दूसरा एलिमेंट है ये वाला, और ये क्या है जी, तीसरा एलिमेंट है। तो हम पावर, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट मालूम करना, उसका फार्मूला 2 की पावर n, इट्स मीन 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना 3 टाइम्स, तो ये क्या 2 का 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आएगा, 8 के। मीन इट्स का जब आप पावर सेट लिखेंगे उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी आएगी, 8 आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके हमने पावर सेट लिखने हैं। देखिए सबसे पहले छोटे से क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर है ये 7, 9,11। ये एक आपको सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं जी, 2 एलिमेंट। इसके हमने क्या करना है जी, इसका हमने पावर सेट लिखना है। पावर सेट, पावर सेट लिखने के लिए याद करें, पावर सेट लिखने के लिए आपको सबसे पहले सब सेट लिखने पड़ते हैं। किसी भी सेट के पावर सेट मालूम करने के लिए आपको इसके पहले सब सेट लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ लिखेंगे सब सेट, सब सेट। तो सबसे पहले क्या आता है जी, एम्प्टी सेट। जब भी सब सेट लिखते हैं सबसे पहले एम्प्टी, फिर हर एलिमेंट को अलग अलग 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, और उसके बाद 9 और 11 को मिलाकर 2 नंबर लिख देंगे। अब 2 2
पहले एक एक फिर दो दो, अगर 3 हो तो 3 को ऐसे दो दो मुकम्मल करने के बाद फिर 3 एलिमेंट्स। ये सारे सब सेट हो गए। अब पावर सेट क्या बनेगा, ये देखेंगे पावर सेट वो ये होगा, आप ये सारे सबसेट लिखेंगे दोबारा इसी तरह, ये 9 हो गया और ये वाला क्या हो गया 11 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 9,11 ये वाला सेट है। ये सारे मैंने सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखने के बाद आपने इनके ऐसे करली ब्रैकेट्स में इनको बंद कर देना है। जस्ट ये काम करना, सबसेट्स को किसी भी सेट के पावर सेट लिखने के लिए आपने क्या करना है, सब सेट्स को उस सेट के जितने भी सब सेट होंगे उन सब को एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ये पावर सेट बन जाता है। इतना सा आसान काम है। मीन आपको सब सेट लिखने आने चाहिए। बेसिक चीज क्या है इसमें, सब सेट लिखने आने चाहिए। अगर आपको सब सेट लिखने आ गए तो आप पावर सेट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह ये आपको 5 दिया हुआ एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ऑप्शन नंबर है ये 3 है, इसमें 5 दिया हुआ। इसके पहले हम सब सेट लिखते हैं, सबसेट्स। सबसेट क्या होगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर आगे एक एक एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट है ये एलिमेंट 5 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट। दिस इज द सिंगल टर्न सेट नॉट एम्प्टी सेट। हाँ ये बात भी क्लियर कर लें, अक्सर बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। इस सेट में और इस सेट में फर्क है। दिस इज द एम्प्टी सेट, दिस इज द एम्प्टी सेट एंड दिस वन इज द सिंगल टर्न सेट। ये क्या है, ये एक सिंगल टर्न सेट है नॉट एम्प्टी सेट। इसमें एलिमेंट 5 है, 5 भी एम्प्टी सेट को ही कहते हैं, 5 जस्ट 5 एम्प्टी सेट के लिए डिनोट होता है। लेकिन ये अब जब 5 को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है तो ये एक एलिमेंट बन गया है, दिस इज एन एलिमेंट। तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर हाँ अकेला ये लिख दिया जाता, ये एक एम्प्टी सेट है, दिस रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट। ये अकेला 5 जो है वो एम्प्टी सेट को जाहिर करता है। अगर 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो ये एक एलिमेंट बन जाता है और इसको कहते हैं सिंगल टर्न सेट। इसके अंदर अकेला 5 एक एलिमेंट लिखा हुआ है और ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर सबसेट लिख दिए, अब हमने इसका क्या लिखना है जी, पावर सेट। तो पावर सेट क्या बनेगा, इन्हीं आपने सबसेट्स को क्या करना है जी, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, जस्ट इतना सा काम। ये आपके पास पावर सेट है। लास्ट ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर 4 है। इसके अंदर आपको 2 एलिमेंट्स दिए हैं, एक ए दिया हुआ है और दूसरा एलिमेंट क्या है बी कॉमा सी, ये दूसरा एलिमेंट है। ये एक आपको सेट दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट है और दूसरा ये। आपने इसके क्या करने की, पहले सब सेट लिखेंगे। सब क्या बनेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट को अलग अलग ए लिख दिया, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है बी कॉमा सी, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अच्छा अब एक एक एलिमेंट हो गए, अब 2 एलिमेंट्स ए कॉमा दूसरा एलिमेंट क्या है बी कॉमा सी, ये पूरा एक एलिमेंट ये वाला और ये दूसरा एलिमेंट, सारे हो गए। अब इसका क्या करना है, पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट क्या बनेगा, इन सब सेट्स को आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देना है। ये ए हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या है बी कॉमा सी हो गया, और तीसरा इसका सबसेट क्या बनता है ए बी कॉमा सी, और इनको क्या करना है आपने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ये देखिए ये जितने भी सबसेट थे ये जो ऊपर हमने लिखे उनको हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया है, इसका पावर सेट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एक सेट है, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। तो पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट, ये देखिए एक एलिमेंट, और फिर दोनों को मिला के 2 जितने भी होंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एम्प्टी सेट इन सब सबसेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है।